Hello everyone, this is Vinod Ankad and welcome back to my YouTube channel #commerce wives। So क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6 और चैप्टर है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थ्योरी की वीडियो मैंने काफ़ी पहले डाल दी थी, थ्योरी क्लासेस हो चुकी है ऑलमोस्ट, और बाकी मुझे लगा तो एक और वीडियो डाल दूँगी जिसमें कुछ एडवांस थ्योरी होगी। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट बना रहे हैं किसकी, कैश की, कि कैश का फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, किस एक्टिविटी के थ्रू। 3 एक्टिविटी बनानी है हमें, 3 एक्टिविटी के थ्रू पता करना है, ठीक है। 3 एक्टिविटी में से सबसे पहले जो अपने क्वेश्चंस है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। किससे रिलेटेड है, हम क्या चेक करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारा कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है। हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालेंगे पहले, ठीक है। तो अब एक बार क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 6A से स्टार्ट हो रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6A से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में करते हैं कंटिन्यू। इससे पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखें एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब हम करेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक हमने फॉर्मेट देख लिया ना। फॉर्मेट में पहले ऑपरेटिंग करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर फाइनेंशियल करेंगे, फिर तीनों का जो टोटल आता है उससे फाइनल अमाउंट देखेंगे हम। तो पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, कैसे एंट्री करोगी। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव फॉलोइंग बैलेंसेज रखे 2021-22, 2 साल के बैलेंसेस हैं। डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं हमारे, पहले इसको आइडेंटिफाई करो। डेटर्स हमारे लिए क्या है, करंट एसेट्स हैं, ठीक है। कितने 50,000 थे पिछले साल और अब की बार हो गए हैं, घट गए हैं, तो करंट लायबिलिटी घट गई है, ऐसे टिक लगा लो, ठीक है। बिल रिसीवेबल भी क्या होते हैं, हमारी करंट एसेट्स होती हैं। तो 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, बढ़ गई है, तो करंट एसेट यहाँ पर बढ़ गई है कितने से, 2,500 से। क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी पहले ज़्यादा थी, कम हो गई है, 5,000 से घट गई, करंट लायबिलिटी हमारी घट गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे हमारे 800 के और अब बढ़ गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है और वो क्या है, बढ़ गई है। बिल्स पेबल ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है, 40,000 से घट गई है, 25,000 हो गई। हमें कंपेयर करना है ईयर टू ईयर, कंपेयर करना है ना। हम ये बना ही क्यों रहे हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम बनाए इसलिए रहे हैं ताकि 2 सालों की बैलेंस शीट हमें दे रखी है, उसमें दोनों का कैश बैलेंस दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में जो चेंज आया है ना, वो चेंज कैसे आया है। जो बैलेंस श्योर है ना 2 सालों का, वो बीच का चेंज कहाँ से आया है, कैश का फ्लो, ठीक है। एक्वर्ड इनकम क्या है, अपनी करंट एसेट 6,000 से बढ़ के 7,000। एक चीज़ तो हमने कर ली आइडेंटिफाई ये। अब जब हम फॉर्मेट बनाना शुरू करते हैं तो हमने देखा था फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, हमने क्या देखा था कि जब हमारी कोई भी करंट एसेट डिक्रीज होगी, तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर कोई भी, देखो यहाँ पर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हमें ये ऐड करना है। बिल रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट बढ़ रहा है, तो ये क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये हमें करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट में हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब करंट एसेट किन पर्पज पे घटती है, करंट एसेट कैसे घटी होगी, हमारी इन्वेंट्री कैसे घटी होगी, हमने अपना गुड्स जो है वो बेच दिए होंगे, तो हमारी करंट एसेट्स घट गई है, ठीक है। हो सकता है बदले में कैश मिल गया हो हमें, ठीक है, हो सकता है बदले में कैश मिल गया हो, या फिर हमारे डेटर्स बढ़ गए हो। हम किसी चीज़ को ज़्यादा तरीके से नहीं सोचेंगे, बस ये देखेंगे कि करंट एसेट्स क्या है हमारे लिए, अगर वो घट रही हैं तो फ़ायदा है, नुकसान है, कुछ भी नहीं है भाई। हो सकता है स्टॉक जा रहा है, स्टॉक गया होगा तो बिक गया होगा, ठीक है। बिल रिसीवेबल है, जिनसे पैसा रिसीव करना था, ठीक है, बिल रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, मतलब अब यहाँ पर क्या है, हमारे जो डेटर्स है उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। ये करंट एसेट हमारे इंक्रीज हो रही है। पहले आइडेंटिफाई किया, फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहली चीज़ें क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है, इसमें 1,30,000 हमें लिखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये, बिफोर वर्किंग कैपिटल हमें दे रखा है, बिफोर वर्किंग
कैपिटल चेंजेस कितना है 1,30,000। हम इसको मेन कॉलम में लिखते हैं, दोनों ही वैसे मेन कॉलम है, लेकिन यहाँ ना इनका नॉर्मल जो ट्रांजेक्शन होंगे ना उनका वर्क करेंगे यहाँ पर। ये फाइनल बैलेंस रख लेते हैं अपना, ठीक है। पहली चीज़ क्या करनी, पहले हम लिख लेते हैं कि हम ऐड किस चीज़ को करने वाले हैं। ऐड किस चीज़ को करने वाले हैं, हम ऐड करेंगे अगर कोई भी करंट एसेट डिक्रीज इन करंट एसेट, लिख लेना है हमें अच्छे से, करंट एसेट्स, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर दिया था कि करंट एसेट्स कौन कौन सी डिक्रीज हो रही है। डेटर्स डिक्रीज हो रहे थे, और कहीं हो रही थी करंट एसेट्स, नहीं और कहीं नहीं हो रही थी, तो यहाँ लिख लेंगे डेटर्स। डेटर्स कितने से डिक्रीज हुई, पहले 50,000 के थे, अब 40,000 के हो गए, तो 10,000 से 10,000 लिख दिया हमने यहाँ। अब लिखेंगे सेकंड क्या था, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये भी ऐड होता है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कहाँ इंक्रीज हुई थी, दो जगह, एक ही जगह हो रखी है, कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। कितने से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से 800 से 1000 हो गए हैं, तो 200 रुपये से बढ़ गई हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको जैसे मैं कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, 200 का इनका क्या है, नेट चेंज है इनमें। यहाँ तक क्लियर, 10,000 और 200 टोटल कितना हो गया, 10,200। इसमें से लेस करो, लेस नहीं करना, ऐड करना है, 1 लाख कितना हो जाएगा, 40,200 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, ये ऐड करके। अब हमें लेस क्या करना है, लेस लिख लेते हैं। लेस इसका अपोजिट हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और इंक्रीज कब कब हुई थी करंट एसेट्स हमारी, इंक्रीज कब हुई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो लायबिलिटी, सॉरी, करंट एसेट इंक्रीज हुई थी बिल रिसीवेबल, क्या है भाई, बिल्स रिसीवेबल। और कितने से, 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 12,500। कितने से इंक्रीज हो गई है, 2,500 से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उसके बाद एकर्ड इनकम थी, एक्रूड कहो, एक्रूड इनकम, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हो। कितनी हो गई भाई, एक्रूड इनकम हमारी 6,000 से बढ़ गई, कितनी होगी, 7,000 की होगी, तो 1,000 रुपीज़ का चेंज हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और क्या बच गई, डिक्रीज कहाँ हुई थी, क्रेडिटर्स से करंट लायबिलिटी में, और बिल्स पेबल, दो थे ना, दोनों आ जाएंगे यहाँ पर। क्रेडिटर्स हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था बुक में, और बिल्स पेबल। पहले तो क्या देखना है कि वो करंट एसेट है या नहीं है, करंट लायबिलिटी है, फिर वो देखना है कि वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। क्रेडिटर्स हमारे दे रखे थे 25,000 और घट के कितने हो गए हैं, 20,000 के हो गए हैं, तो कितने से, 5,000 से क्या हो गए हैं, लेस हो गए हैं। फिर उसके बाद बिल्स पेबल है, 40,000 से लेस हो गए, 25,000 हो गए, तो 15,000 से ये लेस हो गई, तो टोटल नेगेटिव अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 25 और ये 35 और 8,500 में 15 ऐड करेंगे तो अपना ये 23,500, ये लेस करेंगे हम, कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,40,000 में से लेस करो 20,000, तो ये आ जाएगा, पीछे आ गया 12 में से 5 गया 7 और 6 1 1,16,700। ये क्या आ गया, अब क्या निकल के आया है, ये हमने क्या एडजस्ट किया है, हमने ये सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी एडजस्ट की है, किसमें से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है, एडजस्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारा ये निकल के आ गया क्या, प्रॉफिट निकल के आया, प्रॉफिट नहीं, ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पहले आइडेंटिफाई करना था हमें, कुछ दिक्कत कुछ परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब आगे देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ अगले क्वेश्चन में भी 1,50,000 दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, जल्दी से देखो, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट। इन्वेंट्री क्या, करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट। एक्रेड इनकम,
करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रेड लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव हो जाती है तो जल्दी बताओ क्या होती है हमारे लिए, करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी। एडवांस में कोई इनकम मिल जाती है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान, पहले ही कोई दे गया हमें एडवांस में, जल्दी बताइए मुझे। कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिल गई है, पर आप कैसे बताओगे, मैंने कौन सा ऑन थोड़ी ना कर रखा है, तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी है, ये हमें कोई चीज़ एडवांस में दे गया। अगर हाँ हम कहीं एडवांस दे के गए होते तो वो हमारे लिए एसेट्स थी, ये हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ट्रेड पेबल्स थे, करंट एसेट थी 3 लाख से कितनी होगी, ये बढ़ के 3 लाख से 3,36,000 हो गई, करंट एसेट बढ़ गई। ठीक है, 2 लाख से 180 हो गई, घट गई, ये ऐसे एरो लगाओ, ये बढ़ गया, बस इस अमाउंट की तरफ देखना है, ये लेस हो गया, ये बढ़ गया, ये वाला बढ़ गया, फिर ये वाला 32,000 में से ये वाला घट गया, ये भी घट गया। अब देख लिया करंट एसेट बढ़ रही है घट रही है, कहाँ देख रही है, बिल्कुल जल्दी से स्पीड से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर है 6 का बी पार्ट। हमें यहाँ लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, जो ऊपर लिख रखा था ना मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कितना बता रहा है ये अपना वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर कितना बता रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, क्या ऐड करना है, एक सेकेंड मेरा पेन खो गया, ऐड क्या करना है, ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, डिक्रीज क्या क्या है, करंट एसेट्स कहाँ इंक्रीज हुई थी, इन्वेंट्री में डिक्रीज हुई है, उसके बाद एकर्ड इनकम में डिक्रीज हुई, दो ही जगह डिक्रीज हुई, तो दोनों के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से, इन्वेंट्रीज और एकर्ड इनकम। कितना कितना अमाउंट, ये 20,000 से और ये 200 से, 2,000 सॉरी 100। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स थी और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है, एक बार देखिए, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है ट्रेड पेबल्स में, बस, और तो कहीं नहीं हुई ना, बस ट्रेड पेबल्स में हुई है, ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हो रही है, कितनी, 40,000 से, टोटल अमाउंट 40, 60 और 62,000, यार लिख देंगे 62,000 और ऐड कर लेते हैं 1,52,000 में, तो याद आएगा 2,12,000 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एडबैक किया है, ये लेस करते हैं, लेस क्या करना है, इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही थी, सबसे पहले करंट एसेट कहाँ, ट्रेड रिसीवेबल में, पहले ही पार्ट में हो गई थी, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस में हो गई है, दो जगह हुई है, कहाँ कहाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कितनी, ये 36,000 और ये कितनी, 5,000। फिर ये इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज कहाँ हुई थी अभी हमने देखा ना, देखो इस चीज़ को ध्यान रखो, ये मैंने पहले इसीलिए करवाया था, ये इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से साइन हमें जल्दी से आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगी। तो डिक्रीज कहाँ हुई है, करंट लायबिलिटी, एक तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में ही हो रही है। अच्छा ऊपर देखें तो हम, और कहाँ हो रही थी करंट लायबिलिटी, कहाँ है, इंक्रीज, हाँ एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी हो रही है, बस दो ही जगह हो रही है, तो लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमें यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया है, इसका हो गया 6,000 और इसका 1,000, 6,000 1,000, 6 1 7 7 5 12, 12 और 36 कितना, 48, टोटल हो जाएगा 48,000। इस 48 इसमें से लेस करो तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 6, 1,64,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, और क्लियर हुआ होगा। बाकी अगली वीडियो में कराएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में साथ के साथ अपडेट करें बेटा। थैंक यू सो मच।